तो भाई स्वागत है आपका एक और स्काई फैक्ट्री की वीडियो में। तो हम पिछली बार हमने ऑटोमेटिक कोबलस्टोन जनरेटर प्लस ग्रेवल को बनाया था ऑटोमेटिक, और भाई हमने एनर्जी भाई फाइनली बना ली थी। तो आज के इस एपिसोड में हमें बहुत से काम करने हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कराया तो यार कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बस वीडियो देख कर चले जाते हैं पर सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते। तो ये मैंने अभी ये कोबलस्टोन जनरेटर को भाई बहुत बड़ा बना रखा था, तो चेस्ट तो पूरी भर चुकी है, पर मैंने अभी इसे पॉज कर रखा है और जनरेटर दूर लगा दिया क्योंकि भाई ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ले रहा था। तो भाई यहाँ पर हमारा भाई सोलर ये स्टोरेज भी भाई फुल हो चुकी थी ऑलमोस्ट। और भाई मैं कुछ चेंजेस भी दिखाऊंगा क्या है। और और ये जो बेड रॉक है आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे आया, तो इसका भी बताता हूँ भाई कैसे आया है ये। तो मुझे थोड़ा सा गोल्ड चाहिए होगा, मैंने गोल्ड ले लिया और मैंने भाई ऑफलाइन भाई 6 स्टैक ग्रेवल को छाना है, जिसकी वजह से रिसोर्स की बहुत सारी रिसोर्स है हमारे पे। और आज की इस वीडियो में हम भाई अनलिमिटेड रिसोर्स बनाने वाले हैं। तो मैंने ये भाई मैं जब बुक पढ़ रहा था इसकी जो शुरुआत में बनती है शेयर से वुड वाली, तो भाई उसमें मैंने देखा लक्की ब्लॉक भी बनता है, बस उसकी रेसिपी भाई शो नहीं होती। फिर मैंने भाई लक्की ब्लॉक बनाया और भाई आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। भाई कभी कभी ये लक्की भी होता है या अनलक्की भी। पहला भाई अनलक्की नहीं करेगा, इसमें ज़ॉम्बी बेबी भाई पूरी की पूरी फैमिली आ गई। तो भाई इसको मार देते हैं जल्दी से। तो भाई ये मर क्यों नहीं रहे हैं भाई, इतनी आग लग गई, लावा फेंक दूंगे इन पर। तो भाई छोटे ज़ॉम्बी विलेजर ने छोटे ज़ॉम्बी ने भाई कैरेट ड्रॉप कर दी। चलो ये फार्मिंग के काम आएगी। चलो भाई दूसरे को तोड़ के देखते हैं। चलो भाई ये थोड़ी सी लक्की रही और हमारा भाई फूड का अनलिमिटेड काम हो गया, क्योंकि भाई अब हमें फूड की भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ने की, क्योंकि हम पे आ चुकी है मशरूम काव। तो भाई जल्दी से वीट लेते हैं और इसको भी भाई अंदर बंद कर लेते हैं। तो इसको भाई अंदर कर लेते हैं और ये हो गई अंदर। और भाई हाँ, यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी भाई स्पॉन हुआ था, जिसके पास पम्पकिन है जो मैं भाई खरीद लूँगा, क्योंकि भाई हमें आगे भी भाई और इसमें बॉस भी हैं जिनके लिए पम्पकिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ भाई अब हमें कुछ काम करने हैं, तो मैं बता देता हूँ। तो पहले भाई अपना सामान वापस रख देते हैं। तो भाई अब हमें और हाँ भाई पहले मैं आपको भाई कुछ चेंजेस दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है। मैंने ये पूरा कोबलस्टोन का प्लेटफॉर्म बना लिया है और इधर मैंने जो भी काऊ और शीप स्पॉन हुई थी इस ग्रीन ग्रास पे, वहाँ ये मैंने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे मैंने भाई बहुत सारे बैरल लगा रखे हैं ताकि लावा बनता रहे। और यहाँ पर भाई हमने शिफ्ट कर दिया ग्रेवल वाली मशीन, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी नहीं जा रही थी। तो भाई अब हमें करने देखते हैं। और भाई हम पे ग्रेवल तो है, पर मैं भाई थक चुका हूँ बार बार ग्रेवल को छान के। तो अब हम इसको भाई ऑटोमेटिक करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें पड़ेगी ऑटोमेटिक शिविंग, पता नहीं भाई क्या है नाम, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना आयरन, और देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा रिसोर्स है हम पे। ये सारा भाई ग्रेवल को छानने से ही मिला है। तो चलो भाई जल्दी से जाकर बना लेते हैं और उसका सेटअप कर देते हैं। तो कहाँ है, ब्लॉक बनाना है पहले हमें 3, और अब हमारी ये भी बन चुकी है। तो अब पहले हमें चाहिए होगी एक, हाँ ये वाले ब्लॉक चाहिए जिससे हमारा भाई सामान आगे की तरफ जाता रहे। और भाई चलो अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद हमें भाई डायरेक्ट ग्रेवल के बदले हमें मिलेंगे भाई नगेट्स, जिसकी मदद से हमें भाई बार बार इन्हें छानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मुझे बहुत बार ये ग्रेवल को बार बार छानना पड़ता है, तो भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो अब भाई हम इसको भी भाई चेंज करेंगे ऑटोमेटिक में। तो जल्दी से जाकर भाई चेस्ट और वगैरह को तोड़ लेते हैं और उसको भाई ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारी चेस्ट भी टूट चुकी है, तो यहाँ पे ग्रेवल भी आई है, तो मैंने ये लगा दिया है। और अब मुझे इसके आगे लगाने हैं चेस्ट और हॉपर।
तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अब डायरेक्ट नगेट गिर रही है, तो इसका मतलब भाई हमारा भाई काम हो गया। अब हमें छाननी नहीं पड़ेगी ग्रेवल को बार बार। तो यहाँ पर भाई ये लगा देते हैं ब्लॉक, ताकि ये सीधा होपर में ही जाए। तो यहाँ पर भाई हमने लगा दिया और देख सकते हो भाई हमारा ऑटोमेटिक बन चुका है। सारे के सारे ऑयल रिसीव में आते रहेंगे, वो भी छन छन के ग्रेवल के बदले में। तो हमारा एक काम तो हो चुका है। तो अभी हमें एक और काम करना है, क्योंकि भाई हमें भाई नगेट्स तो भाई धीरे धीरे मिलेगी और फिर हमें उसको क्राफ्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी हमें एक और काम करना है, जो है हमें वॉइड माइनर बनाना है, जिसकी मदद से हमें भाई सीधा डायरेक्ट ऑयल मिलेंगे। और ये देख सकते हो इसके लिए हमें 4 आयरन के ब्लॉक और 2 डायमंड लगेंगे। तो जल्दी से जाते हैं और ले लेते हैं। तो आयरन के ब्लॉक, डायमंड का ब्लॉक ही उठा लिया है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और भाई रेड स्टोन की तो भाई यहाँ पर कमी है ही नहीं, तो यहाँ पे तो भर भर के रेड स्टोन है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना भाई डायमंड का ब्लॉक को जल्दी से डायमंड में कन्वर्ट करा। और फिर मैंने भाई जल्दी से वो 2 वॉइड माइनर बना लिए। भाई 2 क्यों बनाए वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि भाई हम पे रिसोर्स की अभी तो कमी नहीं है। तो अभी ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रिसोर्स को भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्स देती है ये चीज़ें। तो भाई यहाँ पर मैंने वॉइड माइनर लगा दिया है और इनके ऊपर भाई ब्लॉक लगा दिया है। तो अभी हमें एक और काम करना है, जो है भाई ऑटोमेटिक फर्नेस, क्योंकि भाई ये तो ऑयल देंगे रो वाले, इनको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं भाई पिकेक्स से भाई और फर्नेस में डाल के नहीं करूँगा, इसको भी भाई ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने एक बुक पढ़ी ये वाली, जिसमें हमें पता चला कि हम ऑयल को डबल कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक फर्नेस के साथ। तो फिर मैंने भाई यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया करने का। और फिर मैं गया और अपना सामान हमें भाई चेक करना था कुछ। तो कुछ नहीं भाई, यहाँ से मुझे कुछ कोबलस्टोन चाहिए ताकि मैं फर्नेस बना सकूँ। तो यहाँ पर भाई है भाई बहुत कोबलस्टोन है हमारे यहाँ। तो जल्दी से एक फर्नेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर फर्नेस कहाँ है? तो ये बन चुका है हमारा फर्नेस, और हमें बनाना है बस एक फर्नेस। देखते हैं पूरा रिसोर्स है नहीं। तो हाँ भाई ये भाई बन चुका है पूरा ऑटोमेटिक फर्नेस। बस भाई ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लेता है, तो भाई हमें थोड़ा सा हमें एनर्जी को भी भाई बढ़ाना होगा। उसका मतलब हमें भाई सोलर पैनल लगाने होंगे बहुत सारे। तो मैंने भाई जल्दी से गया और ये लगा दिया। मैंने भाई 2 नहीं बनाए, वरना तो एनर्जी बहुत स्पीड में सोखते हैं ये फर्नेस, इसलिए मैंने भाई एक ही बनाया है। 2 वॉइड माइनर के साथ एक फर्नेस भी भाई बहुत है। तो फिर मैंने भाई यहाँ से कुछ वुड बनाई, क्योंकि मुझे कुछ चेस्ट बनानी थी और होपर भी। तो फिर मैं गया और यहाँ पर जल्दी से अपने लिए बना ली चेस्ट और होपर। और फिर भाई हम गए वहाँ पर और अपना सेटअप कर लिया। और रिसोर्स देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है हमारे पास, जिसको भाई मेल्ट करने के बाद वो भाई डबल मिलेंगे। तो यहाँ पर भाई हमारा ये फर्नेस भी लगा देते हैं। तो ये चेस्ट लगा दी और बस अब होपर लगाना है, तो हमारा भाई काम कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हो भाई कितनी स्पीड में डबल ऑयल आ रहे हैं। फिर मैंने एक वुडन बैरल बनाया, क्योंकि मुझे भाई पानी की ज़रूरत थी। क्योंकि मैंने भाई अपना सारा का सारा भाई यहाँ पर जो भी पानी था वो मैंने भाई हटा दिया था। तो क्योंकि मुझे अब एक नेदर पोर्टल बनाना है भाई, लावा तो रेडी था पर मुझे ऑब्सिडियन की ज़रूरत थी, जिसके लिए हाँ भाई वही काम करना था, मजदूरी। तो फिर भाई जब तक पानी बन रहा है तब तक मुझे वेट करना था। तो फिर मैं देखता हूँ कि पानी बन चुका है, पर पहले मैंने चेस्ट लगा दी, क्योंकि भाई स्टोरेज फुल होती जा रही थी नगेट्स की वजह से। और फिर यहाँ पर भाई एनर्जी भी थोड़ी सी स्पीड में ले रहे थे, क्योंकि मैंने फर्नेस लगा रखा था, जिसकी वजह से स्पीड में जा रही थी। तो फिर मैंने भाई सोचा एक कुछ एडवांस सोलर पैनल बना लेते हैं। तो फिर मैंने भाई यहाँ पर सब कुछ सामान ले लिया एडवांस सोलर पैनल बनाने का। और फिर मैंने डायमंड के ब्लॉक बनाकर एडवांस सोलर पैनल बना लिए, वो भी 3। तो भाई क्या पता ये हेल्प कर दे। पर फिर मैंने भाई अपना नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई पानी बन चुका था।
और फिर मैंने भाई जल्दी जल्दी अपना नेदर पोर्टल बनाया और फिर भाई जल्दी से क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पोर्टल फाइनली बन चुका था, तो मैंने उसे लाइट अप करा और फिर मैं रेडी हो चुका था नेदर जाने के लिए। तो हमारा भाई बस एक मेन मोटिव था, वो था भाई क्वार्ट्ज को लेके आना, क्योंकि उससे भाई अच्छा आर्मर बनता है और अच्छे डैमेज वाले सोड वगैरह भी बनते हैं। तो फिर मैं चला गया और फिर मैंने सबसे पहले पीछे की साइड लगा ली कोबलस्टोन की वॉल, ताकि भाई जब मैं वापस आऊँ कहीं मैं पीछे गिर ना जाऊँ। तो भाई लगाने के बाद भाई मैं चले गया पोर्टल में और पीछे की तरफ भी लगाता चले गया, क्या पता मैं गिर जाऊं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैं नेदर आया और मेरा आते ही स्वागत होता है वो भी मैग्मा क्यूब से, जो भाई सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग करने वाले थे। तो यहाँ मुंह के सामने भाई क्वार्ट्स थे और इनका भी डर था, क्योंकि ये बहुत तगड़ा डैमेज देते हैं। तो फिर मैंने भाई सोचा चलो माइन कर लेते हैं, अगर देख लिया तो भाई देखेंगे। और फिर भाई ये नए नए मोब आने लग गए, क्योंकि भाई ये तो हंगर का इफेक्ट देता है और मुझे भाई एक मैग्मा क्यूब भी देख लेता है। और ये भी मुझे पता चलता है कि मैं भाई गोल्डन बूट पहनना भूल गया। तो फिर भाई मेरी बहुत अच्छे से धुलाई हो गई और मैं सोड भी लेके नहीं आया था, क्योंकि मेरा भाई मेन मोटिव था क्वार्ट्स को लेके आना। और मैंने भाई बस हो गया काम। तो देख सकते हो भाई यहाँ से ऐसे इनके साथ फाइट करते करते मेरा भाई काम हो गया लावा में गिरकर। और मुझे पता था भाई मैं एक या दो बार पक्का मरूंगा। फिर मैं भाई चले गया वापस से कुछ सोड और पिकेक्स बनाई, क्योंकि भाई मुझे तो बस क्वार्ट्स लाने थे। मुझे भाई सच में नहीं पता था कि मैं इतनी बार मरने वाला हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैग्मा क्यूब की भाई बारिश हो रखी थी। तो फिर यहाँ पर भाई नए नए मॉब देख के भी भाई पता नहीं कैसे अटैक करेंगे, पर फिर यहाँ पर भाई वही हुआ, मैग्मा क्यूब आ गया और इसने तगड़ा डैमेज देना शुरू कर दिया। और मैंने गलती से क्राउच कर लिया, जिसकी वजह से मेरी अच्छे से धुलाई हो गई। तो फिर मैं वापस से गया, बस मैंने भाई जल्दी से गया और अपना भाई सामान उठा लिया। तो भाई मैं जल्दी से अपना सामान उठाता हूँ और भाई यहाँ से भाग जाता हूँ। तो भाई यहाँ से भाई मुझे अपना सारा सामान मिल चुका था, तो अब मुझे बस क्वार्ट्स लेके जाने अपने घर। तो फिर मैं भाई क्वार्ट्स को फार्म करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इससे आर्मर और अपने वेपन्स बनाने हैं, जो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उनको भी भाई अपग्रेड करेंगे किसी और एपिसोड में। तो यहाँ पर भाई क्वार्ट्स देखते देखते यहाँ पे कुछ मुझे अलग ही मॉब दिख रहे थे, वो नेदर का पिग। और फिर भाई गाश ने मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया, वो था भाई डेथ। और फिर मैंने भाई फिर से क्वार्ट्स को फार्म करना शुरू कर दिया। और भाई मेरे पे आर्मर लायक तो क्वार्ट्स हो चुके थे, पर मुझे भाई अपने टूल्स के लिए भी चाहिए थे क्वार्ट्स, तो मैंने वो भी माइन कर लिए। तो मेरे पास 56 स्क्वाड हो रखे थे और भाई मुझे इसको मारने की चुल मच रखी थी। तो मैंने इन पिगलिन के जाने का वेट करा और फिर मैंने इसको मारा और मुझे पता चलता है कि ये भाई इसी के प्रजाति के हैं। और भाई इन्होंने भाई मुझे बहुत ज़्यादा कूटा और फिर मैं भागने लगा। और फिर मैं यहाँ ऊपर चढ़ने वाला था और मेरे बटन ने भी काम नहीं करा। और फिर भाई मैं लावा में गिरते गिरते बचा। फिर मैं वापस से पीछे गया और ये पीछे पीछे आते आते यहाँ पर मुझे भाई यहाँ पे पूरी सेना दिख रही थी मॉब्स की। और मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखती है, जिसको भाई मुझे मारने का मन कर रहा था, पर पिगलिन आके मुझे मार देता है। तो फिर मैंने इस चेस्ट को मार के देखा और भाई क्या पता था मुझे पता ही नहीं था ये चेस्ट भी हमारी दुश्मन है, मतलब उनकी प्रजाति की है। तो फिर मैंने वापस फाइनली घर आ गया और मैंने अपना क्वार्ट्स का आर्मर बना लिया। तो यहाँ पर क्वार्ट्स का आर्मर बनाने के बाद मैंने अपने लिए टूल्स भी बना लिए। तो यहाँ पर इसका सोड का टोटल अटैक डैमेज था वो भी 14। तो भाई इससे भी तगड़े तगड़े टूल हैं, तो अभी दिखाता हूँ।
तो फिर यहाँ से मैंने कुछ स्टिक बनाई और ये नेदर रैक के कैसे कैसे टूल बन रहे हैं भाई पता नहीं। तो फिर मैंने सबके भाई वेपन बना लिए और फिर भाई अपना भाई सूट भी पहन लिया। तो फिर यहाँ पर मैं अपना सूट पहनता हूँ और भाई हमारा भाई काम हो चुका था। इस टूल वगैरह तो बन चुके थे क्योंकि भाई ये आर्मर भाई बिल्कुल मस्त है। तो इसको भी भाई अपग्रेड करेंगे किसी और एपिसोड में। तो अभी भाई ये देख सकते हो भाई अभी थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हैं। 14 अटैक डैमेज है, हम इससे भाई आराम से मार सकते हैं किसी भी मॉब को। पर अभी भी भाई यहाँ पर एक और वेपन है जो हम बना सकते हैं जिसका भाई 24 अटैक डैमेज है और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिर मैंने क्योंकि मुझे डायमंड का बनाना था वो वेपन, तो मैंने अपने डायमंड के ब्लॉक्स लिए। ब्लॉक्स नहीं भाई डायमंड ही थे, ब्लॉक्स तो नहीं थे। पर हमने जो फार्म बनाए थे उनमें भाई डायमंड तो भर भर के आ रहा था। तो भाई चिंता की तो कोई बात ही नहीं थी। तो फिर मैंने डायमंड निकाले, 20 डायमंड हो चुके थे। और फिर मैंने सोचा डायमंड नगेट से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर भाई 40 डायमंड नगेट थे। 40 डायमंड नगेट लेने के बाद मैंने उनको डायमंड में कन्वर्ट करा और उनको ब्लॉक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारा भाई स्ट्रॉन्ग वेपन बन चुका था जो था एक बैटल एक्स जिसका अटैक डैमेज 24 था। पर आपको लगता है बस ये ज़ॉम्बी वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होगी? भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट भी देती है, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको ट्राई कर रहा था कि भाई कैसे चलती है। और फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसे यूज़ करने के बाद मुझे जंप बूस्ट प्लस स्पीड का इफ़ेक्ट मिल रहा है। और जो भाई बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें भाई बस एंडर ड्रैगन बॉस नहीं है, इसमें और भी बॉस हैं जिनको हमें हरा कर इस सीरीज़ का एंड करना है। तो फिर मैंने भाई अपना भाई यहाँ पर मशीन भी है बहुत सारी जो हमें भाई आगे के एपिसोड में बनानी है। तो भाई देखते रहिए इस सीरीज़ को। तो भाई ये इफ़ेक्ट तो भाई बहुत बढ़िया दे रहा था। तो भाई देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट दे रहा है। और ये 1 हिट कर सकता है किसी भी मॉब को, कुछ को छोड़कर, बॉसेस को छोड़कर ये सभी को 1 हिट कर सकता है बैटल एक्स। तो भाई यहाँ पर हमारा काम हो चुका है आज का। तो भाई आई होप यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे भाई वीडियो देखकर भाई चले जाते हैं और कुछ ही अच्छे लोग भाई सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।